हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति के बारे में। यानी कि जो आपका एक्सरसाइज 8.1 है, यानी कि 8 है एक्सरसाइज आपका, उस एक्सरसाइज में आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताया गया है। यानी कि इस एक्सरसाइज को पढ़ने के पहले हमको सबसे पहले यानी कि 8.1 को पढ़ना है तो सबसे पहले हमको त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक चीज़ों को जानना होगा। अगर त्रिकोणमिति के बेसिक चीज़ नहीं जानिएगा तो फिर एक्सरसाइज को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति कैसे बना है। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है आपको 3 शब्दों से मिलकर के बना है। त्रिकोणमिति कितने शब्द से मिलकर बने हैं? 3 शब्दों से मिलकर के बने हैं। कौन कौन से? पहला है त्रि, दूसरा का है कोण और तीसरा का है मिति। समझ में आ रहा है ना? यानी कि त्रिकोणमिति, यानी कि त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब क्या होता है? 3 होता है। कोण का मतलब होता है, कोण का मतलब होता है कोण ही होता है। कोण का मतलब कोण ही होता है, जिसको हम अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। और मिति, मिति का मतलब तो जानते ही होंगे, मिति का मतलब होता है मापन। मिति का मतलब मापन होता है, ठीक ना। अब इस त्रिकोणमिति से हमको क्या निकल करके आ रहा है? ये जो पूरे शब्द दिए गए हैं, इस पूरे शब्द से क्या निकल करके आ रहा है? 3 कोण मापन, यानी कि 3 कोण मापन। यानी कि इस एक्सरसाइज में, इस अध्याय में हमको 3 कोण की मापन के बारे में पढ़ना है। अब इससे क्या निकल करके आता है? 3 कोण मापन, यानी कि 3 कोण की मापन, यानी कि 3 कोण की माप पढ़ना है इसमें। 3 कोण की माप किस में होती है? 3 कोण किस में होता है? त्रिभुज में होता है। सब लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा त्रिकोणमिति का जो संबंध है 3 कोण की मापन से है। समझ में रहे ना? यानी कि उसके बारे में अध्ययन करना है। 3 कोणों के बारे में अध्ययन करें या फिर 3 भुजाओं के बारे में अध्ययन करें, यानी कि इसको 3 कोण की मापन से अध्ययन है। ये तो बात हमको समझ में आ रहा है। अब इसमें भी देखेंगे तो 3 कोण यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज भी बहुत सारे होते हैं। जैसे त्रिभुज बहुत सारे क्या, यानी कि 6 प्रकार के हम त्रिभुज पढ़े होंगे 9th क्लास में। यानी कि 3 जो होते हैं भुजाओं के आधार पर होते हैं और 3 जो होते हैं कोणों के आधार पर होते हैं। भुजाओं के आधार पर 3 कौन कौन से होते हैं? जैसे कि समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज हो गया। कोण के आधार पर होते हैं न्यून कोण होता है, समकोण होता है और अधिक कोण होता है। लेकिन इस त्रिकोणमिति का किस त्रिभुज से संबंध है? किस त्रिभुज से संबंध है? किसी से नहीं है, सिर्फ समकोण त्रिभुज से इसका संबंध है। यानी कि हम इस एक्सरसाइज में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, इसके कोण के बारे में पढ़ेंगे, इसके भुजा के बारे में पढ़ेंगे, इसके भुजाओं के अनुपात के बारे में पढ़ेंगे और भी वगैरह बहुत सारे चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। चलिए 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि देखिए कि समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और 2 जो कोण होते हैं न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम हो, यानी कि जो एंगल जो होता है, जो कोण जो होता है हमारा 90 डिग्री से कम होता है, उसको हम न्यून कोण कहते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री का और 2 जो कोण होता है आपका 90 डिग्री से कम होता है। अब चलिए इसमें क्या होता है, देखिए इस समकोण त्रिभुज के इस भुजा और इस भुजा और इस भुजा, ये 3 गो भुजा होते हैं। यानी कि इस भुजा और इस भुजा का नाम जानते हैं, क्योंकि तीनों का नाम अलग अलग होता है। समझ रहे हैं ना? यानी कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का नाम अलग अलग दिया गया है। देखिए, यानी कि समकोण त्रिभुज में इस भुजा को आसन भुजा कहा जाता है। यानी कि जो हमारा BC है, BC यानी कि हम ABC एक त्रिभुज जो लिया है, इसमें जो BC है, BC को आसन भुजा कहा जाता है। आसन का मतलब समझते हैं ना? जैसे कि हमारे घरों में भी देवताओं को आसन दिया जाता है। आसन का मतलब एक जगह जैसे किसी को सेफ्टी यानी कि बैठा देना वहां पर, ठीक है। तो ये होता है आसन भुजा। यानी कि इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है का कि ये जो भुजा है, इस भुजा पर पूरा त्रिभुज आसन करके मतलब बैठा हुआ है, पूरा आसन किया हुआ है, ठीक ना। तो इसको आसन भुजा के नाम से जानते हैं और साथ में आधार भी इसको कहा जाता है, ठीक ना। हम इसमें आधार ही पढ़ेंगे, आसन भुजा नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। यानी कि इसको आसन भुजा कहा जाता है, लेकिन त्रिकोणमिति में इस एक्सरसाइज में ज्यादातर करके आपको आधार के ही नाम से आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक ना। तो इसका इस भुजा का नाम है आपका क्या? आधार नाम है, जिसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं। और इसको सूचित किया जाता है बी से। क्या चीज से सूचित किया जाता है? बी से सूचित करते हैं, ठीक ना।
और इसको कहा जाता है कर्ण। इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको एच से सूचित किया जाता है। और इस भुजा को कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, ठीक ना। लंब का मतलब होता है, जैसे कि इसको अंग्रेजी में कहेंगे यानी कि परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक ना। यानी कि ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार हो गया। देखिए इस समकोण त्रिभुज में यानी कि इस एक्सरसाइज में अगर त्रिकोणमिति को पढ़ना होगा ना, तो इस समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर जो विद्यार्थी इसके बारे में नहीं पढ़ेगा तो उसको त्रिकोणमिति दूर दूर तक समझ में नहीं आने वाला है, समझ में आ रहा ना। तो इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है, ये मेन चीज है। इस भुजा का नाम याद रखना। ये जो है देखिए, ये हमको इसको बोले थे ना कि आधार कहते हैं, यानी कि धरती आधार के रूप में होता है। और धरती पर जो भी चीज खड़ा है उसको हम लंब कहते हैं। यानी कि हम भी धरती पर खड़ा हैं, हम कहाँ हैं? लंब हैं। धरती का हो गया आधार हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो जो चीज नीचे होता है यानी कि जिसको हम बेस कहेंगे, आधार कहेंगे, और इसके ऊपर जो खड़ा होगा यानी कि इस भुजा के ऊपर जो भुजा खड़ा है इसको हम लंब कहते हैं। अंग्रेजी में परपेंडिकुलर करते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। और जो तिरछा भुजा होता है त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज के जो तिरछी भुजा, जिसको हम बड़ी भुजा के नाम से भी जानते हैं, देखिए कर्ण है। कर्ण समझते हैं? जैसे महाभारत में भी पांडव 5 भाई थे और 5 में से सबसे बड़े भाई का नाम था कर्ण, ठीक ना। इस तरह से भी अगर देखा जाए तो इसमें 3 गो भाई हैं और तीनों भाई में सबसे बड़ा कौन है? कर्ण। और जो बड़ा होता है उसको कर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक। चलिए हम ज्यादातर करके बी एच और इसको पी से जानते हैं कि अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि इस भुजा के संबंध, इस भुजा के संबंध, इस भुजा के संबंध, यानी कि भुजाओं के संबंध को, भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। इसका मतलब ये है, अब इस समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमिति के यानी कि 6 अंग निकल करके आते हैं। 6 अंग समझते हैं कौन कौन से हैं? चलिए हम अभी उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि इस त्रिकोणमिति के भुजा और कोण के मापन के आधार पर, समझिएगा, इस त्रिकोणमिति के भुजा और कोण के मापन के आधार पर त्रिकोणमिति के 6 अंग प्राप्त होते हैं। 6 अंग कौन कौन से होते हैं? यानी कि एक होता है साइन होता है, दूसरा होता है साइन के बाद उसके बाद कॉस होता है, इसको कॉस कहते हैं। इसके बाद टेन होता है, उसके बाद कॉट होता है, उसके बाद हमारा होता है सेक होता है, उसके बाद हमारा होता है कॉसेक। देखिए यानी कि त्रिकोणमिति में यही 6 चीज होते हैं, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 अंग प्राप्त होते हैं इस त्रिभुज के भुजा और कोण के मापन के आधार पर। और इसका कोई अस्तित्व अभी नहीं है। जब तक इसमें एंगल नहीं है तब तक इसका कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए फिर से यहाँ पर समझते हैं। यानी कि देखिए, अगर कोई एंगल यहाँ पर रहता है हमारा, यानी कि एंगल इसको मान लेते हैं थीटा, मान लेते हैं इसको थीटा। कहिएगा कि थीटा का है, पहले भी हम इसके बारे में बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक ना, कि वैज्ञानिकों को कुछ एबीसीडी कम उन लोगों को पढ़ने का, हमारा जो एबीसीडी होता है 26 गो होता है, और 26 गो एबीसीडी में से वैज्ञानिकों को कम पढ़ने लगा तो वो लोग थीटा, बीटा, अल्फा, गामा वो लोग का किया, कौन सी की चालू कर दिया। समझ में आ रहा है ना। तो हम इसको सिर्फ ये एंगल ही दर्शाएगा। यहाँ पर थीटा क्या दर्शाएगा? एंगल दर्शाएगा। ये एंगल के अनुसार इसके भुजा जो होते हैं बदलते रहते हैं, ध्यान में रखना। अगर बाई द वे एंगल यहाँ पर है तो बाकी सारे चीज ये जेव का तेव रहेंगे। ये मेन चीज है समझना, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हमारा एंगल यहाँ पर रहता है, थीटा कोण यहाँ पर रहता है, तो इसके सामने की जो भुजा होती है लंब होती है, याद रखना। यानी कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ठीक ना, और उसके बाद आधार होता है, और ई कबो नहीं बदलता है, याद रखना। कर्ण कभी नहीं बदलता, यानी कि जब बदलेगा तो आधार ही बदलेगा। इसके सामने ये, यानी कि ये हो गया लंब और ये हो गया हमारा आधार, बाकी सब ठीक है। मतलब अगर यही एंगल अगर यहाँ पर आ जाए, ये एंगल को हम यहाँ से देखें तो इस एंगल के अनुसार हमारा बदल जाएगा। हमने अभी बताया था ना कि थीटा यानी कि कोण के सामने की जो भुजा होती है लंब होती है। अब बताइए इस कोण के सामने कौन भुजा पड़ रहा है? ये पड़ रहा है ना। इस कोण के सामने कौन भुजा पड़ रहा है? यानी कि ये पड़ रहा है, यानी कि आधार पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। मैंने बताया था कि ये कभी नहीं बदलता, समकोण त्रिभुज में ये कभी नहीं बदलता, ठीक ना। ये आपस में बदलेंगे, कब बदलेंगे? जब ई कोण बदलेगा। जब कोण यहाँ से यहाँ जाएगा तो जब यहाँ जाएगा तो ई लंब हो जाएगा और ई क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। समझना है, ये बहुत मेन चीज है, समझ रहे हैं ना।
यानी कि जब अगर हम यहाँ से देखेंगे ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। जब कोण यही कोण अगर यहाँ पर रहेगा तो फिर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और इसी कोण के अनुसार से हमारे जो त्रिकोणमिति के जो अंग प्राप्त होते हैं 6 प्राप्त होते हैं, यानी कि जिसको हम कहेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और उसके बाद कॉसेक थीटा। यानी कि ये 6 अंग प्राप्त जो होते हैं हमारे इस समकोण त्रिभुज से प्राप्त होते हैं और इन्हीं भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। भुजाओं के अनुपात का मतलब, जैसे कहने का मतलब है कि इस भुजा से इस भुजा में संबंध, इस भुजा से इस भुजा में संबंध, इसके अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, तो साइन का जो अनुपात साइन थीटा बराबर होता है यानी कि p/h होता है। हम इसको कहेंगे p/h, साइन थीटा बराबर p/a, यानी कि भुजा का अनुपात, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है यानी कि b/h, इसका मतलब ये होगा क्या, आधार बटा कर्ण, जिसको हम लिखेंगे b/h, ठीक ना। उसके बाद हमारा जो टेन थीटा आता है, टेन थीटा इस भुजा से इस भुजा के अनुपात होता है, ये भुजा इस भुजा का अनुपात होता है, यानी कि p/b होता है, यानी कि लंब बटा आधार। टेन थीटा यानी कि सारे थीटा यानी कि थीटा के अनुसार होते हैं, इसके एंगल के अनुसार ये भुजा का अनुपात होता है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद कॉट थीटा, यानी कि ये जो 3 हो गए, ये बाकी जो 3 होते हैं इन तीनों के उल्टा होते हैं, यानी कि टेन के उल्टा होता है कॉट, ठीक ना। कॉसेक का उल्टा होता है सेक, उसके बाद ये साइन का उल्टा होता है कॉस। इसका मतलब क्या समझे, मतलब ये यानी कि कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, टेन के उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा कॉट का मतलब ये है p/b, तो ये हो जाएगा b/p। समझ रहे हैं। ये सेक है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक के, कॉसेक क्या है, b/h है, तो ये हो जाएगा h/b। क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, है ना। इसका मतलब हो गया कि कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और ये साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कि ये एंगल के अनुसार होंगे थीटा, ठीक, तो ये हो जाएगा h/p हो जाएगा। क्या समझे इससे, ये निकल करके आया हमारा इस समकोण त्रिभुज से, यानी कि 6 त्रिकोणमिति निकल करके आए हैं। ये सब जो त्रिकोणमिति हैं ये भुजाओं के अनुपात के अनुसार इस तरह से होते हैं। समझ में आया ना, बात समझिए गए होंगे। चलिए ये पूरे आपका जो पूरे सीक्वेंस से इसको पूरा याद करना है लाइन से, इसी तरह से कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, एकदम पूरे के पूरे ये जो त्रिकोणमिति के यही अंग होते हैं, इसके सिवा त्रिकोणमिति में कुछ नहीं होता है। इस 6 फंक्शन के सिवा कुछ नहीं होता है त्रिकोणमिति में, तो इसलिए इसको आप पूरे सीक्वेंस से इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। हमने इसके पीछे के वीडियो में भी ये भी बताया है कि साइन के उल्टा जो होता है कॉसेक होता है, ये भी याद रखना है। अगर आप ये और ये यानी कि तीनों अगर ये याद कर लेते हैं तो ये तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, समझते हैं ना, लंब बटा कर्ण, यानी कि इस भुजा के अनुपात में होगा, ठीक है, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो देखिए आप, यानी कि सेम टू सेम उसी तरह से आपका जो कॉसेक थीटा जो है इसके उल्टा है। अब देखिए इसको है कि नहीं उल्टा, ठीक ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, यानी कि इसको हम उल्टा कहते हैं, ठीक ना। यानी कि ऊपर हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा और नीचे लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। उसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा जो होता है हमारा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। देखिए यहाँ पर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, उसके बाद तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या है, नीचे के ऊपर और ऊपर का नीचा, है कि नहीं है ना। उसी तरह से आपका टेन जो होता है, टेन थीटा बराबर क्या है, यानी कि लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण, यानी कि ठीक एक दूसरे के बिल्कुल ये उल्टा होते हैं। अगर 3 को एक लाइन से याद कर लेते हैं, एक लाइन से, तो ये तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि हम उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो आपको क्या करना है कि इसी तरह से याद रखना है, ये जो p/h, b/h, p/b जो भी हम लिखे हुए हैं, यानी कि इसको शॉर्ट में समझने के लिए लिखे हैं, यानी कि आप लोग
लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इसको याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही आसान तरीके से जो भी त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम पूरे अच्छी तरह से हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं कांची की इसके कुछ भुजा के बारे में समझते हैं। देखिए, यानी कि त्रिकोणमिति का जो संबंध है समकोण त्रिभुज से है, समझ में आया ना। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा जो कर्ण होती है, ये जो कर्ण होता है ये दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप 9th क्लास में पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पढ़े है ना। सेम टू सेम उसी तरह से होता है। ये कर्ण इतना बड़ा होता है, समझिएगा, ये कर्ण का वर्ग जो होता है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब अगर कहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यानी कि लिख सकते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर, यानी कि कर्ण इस भुजा का जो वर्ग है कर्ण के स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम, यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। क्या चीज के स्क्वायर? आधार के स्क्वायर। देखिए, यानी कि ये जो बड़ी भुजा होती है यानी कि दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो स्क्वायर जो है इस पर रूट बन के चढ़ जाएगा। कर्ण को h से जानते हैं, तब क्या करते हैं, यहाँ से हम फार्मूला बनाएंगे। ठीक ना, फार्मूला कैसे बनाएंगे कि अगर हमको कहीं ये दिया हो और ये दिया हो और इस भुजा को ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमको यहाँ से फार्मूला बनाते हैं। देखिए कैसे, यानी कि स्क्वायर है ऊपर रूट बन के चढ़ जाएगा ना, जब बराबर जब भी स्क्वायर तरफता है तो रूट बन जाता है। तो यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, यानी कि h लेते हैं, तो h लेते हैं तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट, इसको लंब को p कहते हैं तो p के स्क्वायर और आधार को क्या कहते हैं, b कहते हैं तो b के स्क्वायर। यहाँ से हमको क्या फॉर्मूला बना, यानी कि h बराबर अंडर रूट p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से अगर कहीं आपके भुजा में यानी कि इस भुजा को दिया हो और इस भुजा को दिया हो और ये भुजा नहीं दिया हो, यानी कि P कहे कि P भुजा ज्ञात करें, तो फिर कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो यहाँ से P का फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर कर्ण के स्क्वायर है, हमको निकालना क्या है, P के स्क्वायर, तो हम इसको क्या करते हैं कि आधार के स्क्वायर को लेकर के आ जाते हैं इधर, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम P बराबर देखें यानी कि P बराबर निकालें तो स्क्वायर रूट बन के चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा ऐसे, स्क्वायर रूट बन के चढ़ जाएगा। और ये होगा कर्ण यानी कि h के स्क्वायर माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि b के स्क्वायर, यानी कि आधार के स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हम फॉर्मूला, यहाँ से हम ये याद कर सकते हैं कि p बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं ना। यानी कि P बराबर हम यहाँ से फॉर्मूला ये निकाल लेते हैं कि P बराबर हो जाएगा क्या, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। अगर बाय द वे आपको ये दिया हो और ये दिया हो और इस भुजा का मान ज्ञात करना हो, यानी कि लंब दिया हो और कर्ण दिया हो और कहीं कहा जाए कि आधार ज्ञात करना हो, तब कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो यहाँ से b निकालना पड़ेगा, यानी कि b यानी कि आधार निकालना पड़ेगा। तो हमारा b बराबर क्या हो जाएगा, उसी तरह से हो जाएगा अंडर रूट जो कहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमेशा कर्ण में से ही घटाएंगे, यानी कि p को घटा देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका से हम इसको याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये याद रखना है, h बराबर क्या होता है, यानी कि अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अगर p निकालना हो तो h में से हम b को घटा देंगे, b के स्क्वायर को घटा देंगे, और b निकालना हो तो h के स्क्वायर में से p का स्क्वायर घटा देंगे। ये हमारे फॉर्मूले निकल करके आ गए भुजाओं को ज्ञात करने के लिए। समझ में आ रहा है ना। चलिए और भी कुछ फॉर्मूला के बारे में हम जानते हैं, समझिए क्या। देखिए हमने यहाँ पर बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है ना, साइन का उल्टा कॉसेक। इसको कैसे आप लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा। एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा हमारा। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस किसके उल्टा होता है, सेक के उल्टा होता है। इस सबका काम पड़ने वाला है त्रिकोणमिति में, इसलिए आप लोग अच्छा से समझिएगा इसको। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा क्या होगा, सेक थीटा हो गया। उसी तरह से टेन थीटा बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर हमारा क्या होगा, टेन थीटा बराबर हमारा 1 बटा कॉट थीटा। समझ आ रहा है ना। यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा बराबर होगा 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर होगा 1 बटा कॉट थीटा।
और उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि फिर से हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। इसका मतलब ये होता है, देखिए जब ये इसके उल्टा हो सकता है, जब साइन कॉस के उल्टा हो सकता था, जब साइन कॉसेक के उल्टा हो सकता है तो कॉसेक भी साइन के उल्टा हो सकता है। तो यहां से ये भी एक फॉर्मूला निकल करके हमारा आ जाएगा कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। उसी तरह से सेक थीटा बराबर लिखना होगा तो 1 क्या हो जाएगा हमारा 1/सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। उसी तरह से अगर हमको कहीं cot थीटा बराबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा हमारा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब देख ले, समझ गए कि कौन किसके उल्टा होता है, इसको सबको याद रखना पड़ेगा। याद करना है क्या, यानी कि इसको आप केवल समझ जाइएगा तो समझिए कि कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन को बनाने में। समझ रहे हैं ना, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, जितना बार समझना है उतना बार वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और जितने भी मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूँ, इसको आप अपने कॉपी में जरूर नोट्स बना लीजिएगा इसका, ठीक है। बहुत अच्छा से याद रखना है। पहले तो सबसे पहले इसको सीक्वेंस से याद कर लीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बस इसके बाद अपने आप ही फॉर्मूले बनते जाएंगे। कैसे, बाकी इसको याद कर लीजिएगा कैसे, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ठीक ना, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। समझ गए। तो चलिए अब आगे के हम फॉर्मूले के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए आगे का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा का एक और फॉर्मूला बनेगा। जानते हैं क्या बनेगा, टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, इससे क्या पता चल रहा है कि टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा में कॉस थीटा से अगर हम भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, टेन थीटा प्राप्त होगा। समझने के लिए चलिए यहाँ से हम आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि टेन थीटा यहाँ पर है ना, टेन थीटा कैसे प्राप्त होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा में भाग देने से टेन थीटा प्राप्त होता है कि नहीं, चलिए हम देखते हैं। तो टेन थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, p बटा h लिखते हैं ना। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, b बटा h लिखते हैं ना। अब देखिए h से h को आप कैंसिल कीजिएगा तो क्या बचेगा, p बटा क्या बचेगा, b। p बटा b किसका फॉर्मूला होता है, देखिए टेन थीटा का होता है ना, तो हम लिख सकते हैं ना टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये भी एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग सब फॉर्मूला को याद करते चलिएगा, समझ में आ रहा है ना। और भी फॉर्मूला होता है, देखिए क्या चीज का। इसके बाद इसी तरह से आपका कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए देखते हैं कि अगर हम कॉस थीटा में साइन थीटा को भाग दे तो क्या हमको कॉट थीटा प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या कह रहा है कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा। तो कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा को लिखते हैं क्या, b बटा h बटा, उसके बाद साइन थीटा को क्या लिखते हैं, p बटा h। h से h कैंसिल कीजिएगा, क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, b बटा p बचेगा। b बटा p, बताइए b बटा p कॉट थीटा का फॉर्मूला है कि नहीं है ना। तो हम अब कह सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर जो होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा। इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी हम फॉर्मूला दे रहे हैं आप लोग जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर बिना फॉर्मूला के तो समझिए कि त्रिकोणमिति बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला को याद रखिएगा। साथ में एक और फॉर्मूला देखिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है हमारा, इसका मान 1 होता है, याद रखिएगा। साइन स्क्वायर यानी कि इसका मतलब ये है कि साइन के स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा करेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मान कितना प्राप्त होगा, 1 होगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको पढ़ सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, यानी कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक ना। इतना ना हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं त्रिकोणमिति का कि समझिए कि बनाते बनाते याद हो जाता है। हर एक जगह लगेगा, हर एक जगह अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे, बनाते फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से कितने फॉर्मूले को बना सकते हैं, देखिए कैसे। अगर हम क्या करें, लिखे यहाँ पर कि साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 पहले से है, माइनस में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एक और भी फॉर्मूला बन सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं क्या कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर निकालना चाहें तो इसको भेज देंगे उधर, तो 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना? इस सारे फॉर्मूलों को याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको चैप्टर में इस सब का जरूरत पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर ये सब आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को समझिए कि त्रिकोणमिति तो इतना आसान कोई चैप्टर नहीं होता है, ठीक ना। बस थोड़ा सा जो बेसिक कंसेप्ट जो होता है उसको क्लियर करना होता है, ठीक है। तो अभी जो है हम क्या करने वाले हैं कि आगे हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे, ठीक ना। और वो जो हमारा बुक होगा स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक होगा गणित का, यानी कि स्टूडेंट फ्रेंड्स के हम कुछ क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। और जो लोग भी जिसके पास एनसीईआरटी बुक होगा वो भी टेंशन अपने नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो मैथ हम जो भी मैथ बनाएंगे बस कोई भी आपका पास बुक हो, कोई भी बुक हो, दुनिया का कोई भी बुक होगा, आप उसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इजीली सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आपके पास एनसीईआरटी का बुक हो या फिर कोई भी बुक हो, ठीक ना, आप उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर लीजिएगा, उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन हम जो भी क्वेश्चन का जो क्लियर कराएंगे स्टूडेंट फ्रेंड्स के एक्सरसाइज से हम कराएंगे। तो चलिए हम कुछ स्टूडेंट फ्रेंड्स के एक्सरसाइज से समझते हैं, ठीक है। कि आपके एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चित्र को देखिए, यही चित्र है आपका। ये कौन सा चित्र है? समकोण त्रिभुज का चित्र है। यानी कि इस चित्र से जितने भी ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, साइन सी, साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, टेन सी और टेन ए, इसका क्या करना है कि मान ज्ञात करना है। किससे? यानी कि इस चित्र के माध्यम से, ठीक है। ये बात तो पता होगा आप लोगों को, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए अब आगे हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन में देखते हैं, इसको बनाते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखिए साइन सी क्या दिया गया है? साइन सी। साइन सी यानी कि एंगल इसका कहाँ है? यहाँ पर है ना। तो इसके एंगल के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। हम इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि साइन सी इसके सामने की जो भी एंगल होगा, एंगल के सामने की जो भुजा होता है लंब होता है और ये आधार हो जाएगा और ये कभी नहीं बदलता। समझ रहे हैं ना? तो हमारा यहाँ पर साइन सी यानी कि वही जो फॉर्मूला अभी इसके पीछे जो पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर पी बाई एच पढ़े हैं ना। तो पी का मान इसमें क्या होगा? 3 होगा और एच का मान क्या होगा? 5 होगा। हो गया आंसर, आ गया, ठीक ना। यानी कि इसको हम P और इसको H और इसको B कहते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह से क्या है? साइन A है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ होगा। कैसे? देखिए साइन A का बात कर रहा है, साइन A का, इसका मतलब कहता है कि इस एंगल से ना, इस एंगल से अब देखो। तो जब इस एंगल से देखोगे तो बताओ लंब कौन हो जाएगा? यानी कि P कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो साइन ए के लिए क्या होगा? साइन ए के लिए तो P बाई एच ही होता है, लेकिन P बाई एच होगा तो कौन होगा? कौन होगा? P। ए के लिए P कौन होगा? 4 हो जाएगा और H कभी नहीं बदलता, यानी कि 5 ही होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उसी तरह से आपका कॉस सी है। देखिए यहाँ पर कॉस सी, कॉस सी का बात कर रहा है। कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है? B बाई एच होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। ये एंगल कह रहा है C के लिए। किसके लिए? C के लिए। अगर C से देखे सामने का भुजा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। कॉस C देखे तो C के सामने का भुजा P होता है, यानी कि ये होगा। तो C का बात कर रहा है तो ये होगा P और ये होगा B। यानी कि हम बहुत ही आराम से लिख लेंगे क्या? यानी कि B का मान क्या है? 4 होगा और H का मान क्या होगा? यानी कि 5 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? C कह रहा है C के सामने का भुजा P, बाकी जो बच रहे हैं ये होगा आपका आधार और ये तो कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो और इसी तरह से क्या है हमारा? देखिए यहाँ पर क्या है? कॉस A है, कॉस A है। तो अब ये एंगल लेकर के भाग गया ऊपर, कहता है कि अब यहां से देखो कॉस के लिए। तो कॉस के लिए देखे चाहे किसी के लिए देखे, एंगल से हमको मतलब है। जब एंगल यहां पर आएगा तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा? सामने का भुजा क्या होगा? P हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये हमारा क्या होगा? P हो जाएगा और ये हो जाएगा B हो जाएगा। याद रखिएगा। अब इस कॉस A के लिए क्या हो जाएगा? E हो जाएगा आपकी P और ये हो जाएगा आपका B, यानी कि P क्या है आपका? 4 हो जाएगा और B क्या है आपका? 3 होगा। तो कॉस A का फॉर्मूला वही होता है, B बाई एच होता है, लेकिन होगा तो B कौन हो जाएगा? B कौन होगा? ये P तो और ये B, यानी कि 3 बाई एच का मान है कितना? 5 लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से आपका क्या चीज का है?
10 का है। देखिए यहाँ पर 10C क्या है जी, 10C किस एंगल का बात कर रहा है, किस एंगल का बात कर रहा है, C का। C के सामने की भुजा क्या होता है, P होता है। 10C का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B, यानी कि लंब बटा आधार। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर C का बात कर रहा है तो C के सामने यानी कि ये P होगा और ये B होगा, बाकी सब ठीक है। तो चलिए हम क्या करें, P का मान क्या होगा उसमें 3 होगा और B का मान क्या होगा B, बताइए 4 होगा ना, हो गया। ये तो आंसर बहुत सिंपल है। देखिए ना, क्या बनाने में क्या लग रहा है कि हार्ड है, नहीं हार्ड नहीं है। देखिए ना, बहुत सिंपल है। इसी तरह से हम इसका भी निकालेंगे, 10A का भी निकाल लेंगे। क्या है 10A, 10A बराबर क्या है, देखिए फिर एंगल कह रहा है कि ऊपर लेकर के जाइए, ऊपर यहाँ पर एंगल, यहाँ से मैंने बताया ना कि जिस एंगल से कहेगा उसी एंगल से आपको देखना ही होगा। इस ए एंगल से कह रहा है तो ए से देखेंगे। हम एक ही बात याद रखना है, यानी कि एंगल के सामने का भुजा लंब होता है, यानी कि P होता है। एंगल के सामने का भुजा P हो जाएगा, P हो जाएगा तो ये हो गया P। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, यानी कि 4, अब बटा क्या, उसके बाद B, तो B तो यह होगा ना 3 होगा। बात समझ में रहा है ना। फॉर्मूला याद जरूर रखिएगा, बस जो मैंने दिया था सीक्वेंस से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, वो पूरे जो है 6 जो अंग होते हैं त्रिकोणमिति के, उसको पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। देखिए इसी तरह से हम सवाल को बनाते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में कर करके बता सकते हैं। तो चलिए हम आगे की क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं कि वो कैसा क्वेश्चन है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर लिए और सारे सिंपल ही होंगे, ठीक ना। आप सोच रहे हैं कि त्रिकोणमिति हार्ड है, कभी नहीं हार्ड होता है। बस जो मैं बता रहा हूँ उसको करते चलिए, ठीक है। और इस सबको अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो देखिए 2 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यही चित्र है, थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पर इसके पहले वाले में 4 था और यहाँ पर 3 था, बदल गया है। तो यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपको अलग दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अलग नहीं है, सेम है, सेम है। कैसे, देखिए फिर से हम उसी तरह से इसको भी हल करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि टेन थीटा निकालो, यानी कि आपके चित्र में यहाँ पर थीटा दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है थीटा। फिर कह रहा है टेन थीटा बराबर ज्ञात करो। तो टेन थीटा बराबर हमारा क्या होगा बताइए, तो टेन थीटा बराबर यानी कि टेन थीटा बराबर यही ना होता है, P/B होता है, P/B यानी कि लंब बटा आधार। अब देखिए थीटा कह रहा है, यानी कि हमारा कोण को देखना है। कोण कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, इसके सामने का भुजा P, ठीक है। चलिए बाकी सब ठीक है, यानी कि ये P होगा, P है ना, P/B होता है। तो P का मान रख लेंगे यहाँ पर 4 और B यानी कि ये आधार है 3 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। बाकी जो कह रहा है cos C, ये 1 नंबर में हो गया। और 2 नंबर में क्या कह रहा है, cos C ज्ञात करें, ठीक है। cos C आपको भुतलाने के लिए दिया है, यहाँ पर थीटा दिया है, यहाँ पर C दिया है, बातवा उसी का कह रहा है। देखिए ना ABC दोनों एक ही एंगल है, थीटा कहो तो या C कहो तो, क्या दूसरा चीज है का, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वही बात रहेगा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, क्या होता है, B/H होता है। cos थीटा का फॉर्मूला B/H यानी कि आधार बटा कर्ण होता है। यानी कि B का मान क्या है उसमें, B इसको बोलेंगे तो क्या होगा 3 बटा और H यानी कि 5 बन गया। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे NCERT बनाए या फिर स्टूडेंट फ्रेंड्स बनाए या ये भारती भवन का बनाए, दुनिया का कैसा हो बुक बनाइएगा, मेरा गणित पढ़िएगा, समझिए कि दुनिया का कोई भी बुक कैसा हो क्वेश्चन को हल कीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि किसी भी टाइप का हम क्वेश्चन को नहीं छोड़ते हैं, समझ में आ रहा है ना, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। NCERT वाले लोग भी इसको पढ़ेंगे और जो भी अन्य बुक वाले भी लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको पढ़ने से दुनिया का कोई भी बुक का आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या दिया गया है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका चित्र यहाँ पर दिया गया है और निम्नलिखित में यानी कि साइन थीटा टेन थीटा और 10A माइनस cot A का मान ज्ञात करना है। ये तीनों क्वेश्चंस को हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है और इस आकृति से ज्ञात करना है। देखिए चित्र में हमको यहाँ पर 12 दिया गया है, यहाँ पर 13 दिया गया है और एक भुजा इसमें का गायब है। अब इस चित्र को ध्यान से समझिए कि इस चित्र में कौन लंब है, कौन कर्ण है और कौन आधार है। इस चित्र में ध्यान से समझना है। देखिए क्या ये लंब है,
कहिएगा कि सर जी, सर बताए हैं कि जो भी भुजा के ऊपर खड़ा रहता है उसको लंब कहते हैं। जो भी भुजा के ऊपर खड़ा होगा, आपको इस आकृति में दिखाई दे रहा है कि इस भुजा के ऊपर ये खड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने बताया है इसके पीछे के वीडियो में कि अगर एंगल यहां पर रहता है तो इसके सामने की भुजा लंब होती है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन एंगल तो यहां पर नहीं है, एंगल तो कहां है? यहां पर है, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, यानी कि ये भुजा लंब होगी। समझ रहे हैं ना? एंगल से इसमें मतलब रहता है कि अगर एंगल यहां पर रहेगा तो बाकी जिस तरह से आकृति दिखाई दे रहा है ठीक है, लंब है, ये कर्ण और ये आधार हो जाएगा। लेकिन इसमें आपके सवाल में जो एंगल दिया गया है ऊपर दिया गया है, ठीक है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी, यानी कि हम इसको कहेंगे P कहेंगे। जब इसको P कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? B होगा, और ये कभी नहीं बदलता, ये कर्ण है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमको इसमें मान है उसको हम क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। तो हमको इसमें क्या मिल रहा है? देखिए B इक्वल टू मिल रहा है, B इक्वल टू कितना मिल रहा है? 12 मिल रहा है। B इक्वल टू क्या मिल रहा है? 12। क्यों मिल रहा है? एंगल के अनुसार, क्योंकि एंगल के सामने की भुजा P होगा। समझ में आ रहा है ना? ये P हो जाएगा तो ये क्या होगा? B होगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ये होगा आपका कर्ण। और उसके बाद हमको क्या मिल रहा है? H मिल रहा है। H इक्वल टू क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। हमको इसमें किस चीज की कमी पा रहे हैं? हम इसमें किस चीज की कमी पा रहे हैं? P की। तो P इक्वल टू हमारा व्हाट हो जाएगा? अब हम क्या करेंगे कि हम P का फॉर्मूला लगाएंगे। बताए थे ना, यानी कि लंब का फॉर्मूला क्या होता है? इसके पीछे के वीडियो में हम आप लोगों को समझा चुके हैं कि लंब इक्वल टू होता है अंडर रूट, यानी कि कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। यानी कि लंब का अगर हमको मान निकालना हो, यानी कि इस भुजा का मान निकालना हो, तो हमको क्या करना होगा? अंडर रूट, यानी कि कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर को करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि जो हमको इसमें मान मिल रहा है इसका, हम इसको लिखते हैं। तो देखिए H का मान कितना है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस B का मान कितना है? इसमें 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। समझ रहे हैं ना? अब क्या कीजिए, क्या कि इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब उसी अंक में उसी अंक से गुना करना। तो 13 में 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 169 होगा, और 12 में 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 144 होगा। दोनों को आप घटाइएगा तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अंडर रूट 25 आएगा। ये क्या मांग रहा है? कह रहा है कि हमको वर्गमूल निकालो, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि जिस भुजा की कमी हम पा रहे थे यहाँ पर, क्या चीज का? P का, वो भुजा हमको निकल करके यहाँ पर आया कितना? 5 निकल करके आया। समझ रहे हैं ना? जब ये 5 निकल करके आया तो हमारा पूरा भुजा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, यानी कि ये 12 और ये आपका 13 और ये हमारा जो P है कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। ये जो हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन थीटा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? साइन थीटा। आप जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अगर फॉर्मूला नहीं तो समझिए कि आपके पास मैथ नहीं। समझ रहे हैं ना? त्रिकोणमिति अगर बनाना हो तो सबसे पहले इसका बेसिक फॉर्मूला को आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब त्रिकोणमिति समझ में आएगा। त्रिकोणमिति में थोड़ा सा भी जान परान नहीं होता है। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है। देखिए कितना सिंपल है, P/H। P का मान खोजिए, कहाँ है? यहाँ पर है ना, 5 है, और H का मान कहाँ है? H का मान कितना है? 13। बन गया, एक का आंसर कंप्लीट। उसके बाद दूसरका देखिए, दूसरका में क्या है? हमारा टेन थीटा है। क्या है? टेन थीटा। समझ रहे हैं ना? टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B होता है, यानी कि इसका मतलब होता है लंब बटा आधार। समझ लेना? P का मान कितना है? 5 है। P का मान 5, B का मान कितना है? देखिए यहाँ पर 12 है। हो गया? समझ गए? 2 नंबर भी क्वेश्चन बन गया। उसके बाद 3 नंबर में क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है हमारा कि 10A माइनस कॉट C ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है ना? ये भुतलाने के लिए दिया गया है थोड़ा सा। क्या कि 10A, यानी कि किस एंगल का बात कर रहा है? इसी का बात कर रहा है, 10A। लेकिन यहां पर क्या किया कि C के पास कह रहा है
कॉट सी, यानी कि थोड़ा सा इसमें गड़बड़ा गया, यानी कि कह रहा है कि कॉट के लिए एंगल लेकर के आओ यहाँ, और यहाँ से देखो कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा, ठीक ना। तो कॉट के लिए हम यहाँ के पर लाएंगे एंगल, और 10A के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर 10 का मान भी निकाले हुए हैं, हम इसको भी रख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या होगा हमारा, यानी कि P बाई बी होगा, और माइनस इसके लिए क्या होगा हमारा, इसके लिए क्या होगा, कॉट का क्या होता है, उल्टा होता है, B बाई पी होता है, B बाई पी, यानी कि 10A बराबर, यानी कि 10 थीटा बराबर P बाई बी, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, B बाई पी होगा। लेकिन यहाँ पर C एंगल का रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए, यानी कि अगर एंगल यहाँ होगा तो कॉट के लिए होगा लंब E हो जाएगा और आधार E हो जाएगा, लंब E हो जाएगा। तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं, क्या, यहाँ पर B है तो B कौन होगा, ये होगा, यानी कि 5 होगा, और लंब कौन होगा, 12 होगा, और P बाई बी, E तो ठीक है क्योंकि एंगल यहाँ से कह रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये होगा कितना, 5 बाई कितना होगा, 12 होगा। अब इसका क्या करेंगे, दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, ये दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा, 12 होगा, और बटा का घटाव आता है ना, बटा का घटाव कर लीजिए इसको, 5 में से 5 गया कितना होगा, 0, अब बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बताइए 0 बटा 12 क्या होता है, 0 होता है ना, क्या दिक्कत है, बन गया तीनों क्वेश्चन। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, हम और भी बेहतरीन से इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इस सारे क्वेश्चंस को जरूर नोट कीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है कि त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, और उसमें आपका AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 60 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस सब का मान ज्ञात करें, यानी कि साइन A कॉस A, और B में कह रहा है निकालने के लिए B पॉइंट में कि साइन C कॉस C, इसको ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे जैसे आपको क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले कह रहा है कि त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, तो सबसे पहले तो हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, हो गया, और इसका कह रहा है कि कोण B समकोण है। हम क्या करते हैं, इस कोण को B ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं कि समकोण बना देते हैं, ठीक ना। कोण B को हम समकोण ले लिए, ठीक ना। उसके बाद AB, तो ये हो गया हमारा B, और ये हो गया A, और ये हो गया C, कोण B समकोण हो गया। और इसमें क्या कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए AB कौन है ना, ये AB है ना, तो ये हो गया हमारा कितना, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC कितना, 7, BC, यानी कि इसको कह रहा है 7 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है AB BC, लेकिन AC नहीं है, यानी कि हमको लंब मिल रहा है, आधार मिल रहा है, कर्ण नहीं मिल रहा है। हमने इसके पीछे के वीडियो में बताया है कर्ण निकालने के लिए कि कर्ण कैसे निकालते हैं, यानी कि चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इसको लिख लेते हैं जो हमको दिया गया है। आपको क्या क्या मिल रहा है देखिए, तो लिख लेते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में चल रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, AB मिलेगा। तो AB इक्वल टू लिख लीजिए 24 सेंटीमीटर, कितना, 24 सेंटीमीटर। BC हमको कितना मिल रहा है, BC इक्वल टू, BC हमको मिल रहा है 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए ये हमारा P है और ये हमारा B है, यानी कि ये लंब और ये क्या, यहाँ पर हमको मिल रहा है आधार। तो इसमें क्या चीज की कमी पा रहे हैं, AC की कमी पा रहे हैं। AC मतलब आपका H, यानी कि ये हमको दिया गया है P, यानी कि ये P है और ये है हमको B इक्वल टू है, और ये क्या है, ये हमको H इक्वल टू है AC, ठीक ना। और इसी चीज की हम कमी पा रहे हैं इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं में, यानी कि AC हमको नहीं दिया गया तो हमको निकालना पड़ेगा। तो AC कैसे निकलेगा, यानी कि H कैसे निकलेगा, तो H बराबर फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे ना, क्या होता है कि दोनों भुजाओं के वर्गों का ये योग होता है, ये H। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर कि PK² प्लस BK²। P का मान क्या है, देखिए यहाँ पर P का मान क्या है 24, अंडर रूट में होगा
24 के स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है, 576 होगा। यानी कि हम 24 में 24 से गुना करेंगे तो 576 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 49 होगा, ठीक ना। और ये दोनों को क्या करेंगे कि ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 625 होगा। और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 होगा। समझ में आ रहा है ना। यानी कि हमको दिया गया है 24 और यहाँ पर दिया गया है 7, यानी कि लंब है आपका 24, आधार है 7, तो हमारा h निकल करके क्या आएगा, 25 निकल के आएगा। यानी कि ये हमारा भुजा कौन सा कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हमारा तीनों भुजा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कौन सी कि बारी बारी से क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है, साइन ए कह रहा है। क्या कह रहा है, साइन ए निकालिए, फिर कॉस ए निकालिए। हमको ए पॉइंट में कह रहा है कि साइन ए और कोमा कॉस ए निकालिए। तो हम क्या करते हैं कि साइन ए निकालते हैं सबसे पहले, यानी कि साइन ए। अब देखिए एंगल पर चलिए, अब साइन ए यानी कि इस एंगल का बात कर रहा है ना यहाँ पर ए का, तो ए के सामने के भुजा पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी होगा। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच। अब चलो यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पर साइन ए कह रहा है, तो ए का ए एंगल से अगर हम देखेंगे तो पी कौन होगा, 7 होगा। चलो लिख लेते हैं 7, ठीक ना, बटा जब ई पी हो जाएगा तो बी कौन होगा, 24 होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम काम करते हैं। ये हमारा क्या है, कॉस ए है। तो कॉस ए यानी कि कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा, बी बाई एच होगा। क्या होगा, बी बाई एच। तब बी बाई एच होगा। तो अब देखते हैं ए से कह रहा है, तो ए के सामने के भुजा पी है, पी होगा तो बी कौन होगा, 24 होगा। तो लिखते हैं 24 बटा एच। एच तो कभी बदलता नहीं है, जो एच है उसको लिख लेंगे। चलिए ए पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलिए हम बी पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखिए बी पॉइंट में हमको क्या कह रहा है कि साइन सी ज्ञात करो और फिर कॉस सी ज्ञात करो। बी पॉइंट में कह रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं साइन सी। साइन थीटा का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, क्या होता है, पी बाई एच। पी बाई क्या होता है, एच। समझ रहे हैं ना। आप इस तरह भी लिख सकते हो, चल छोड़ो उसको, हटाओ पहले। यानी कि P बाई एच लिख लीजिए। तब P बाई एच, तब P का मान क्या होगा, यहाँ पर साइन C के लिए कह रहा है। देखिए अब एंगल को यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से देखना होगा। किसके लिए, बी पॉइंट में साइन के लिए C से देखना होगा। C के सामने की भुजा यानी कि एंगल के भुजा क्या होगा, ये लंब होगा। तो लंब यानी कि P होगा, तो इसके लिए होगा 24। इसके लिए P क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और कर्ण होगा आपका कितना, 25 ही होगा। कोई दिक्कत। चलिए कॉस C को देखते हैं। अब कॉस C यानी कि वही फॉर्मूला आएगा कॉस थीटा का, ठीक है। यानी कि P बाई B बाई एच। B बाई एच, कॉस C का फॉर्मूला होगा B बाई एच। C से कह रहा है, तो C के सामने के भुजा P होगा तो B होगा E, तो B हो जाएगा 7 और बाई एच यानी कि कितना, 25 हो गया। यानी कि ए पॉइंट बी पॉइंट क्लियर हो गया। कोई दिक्कत। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 1 कह रहा था, जो कि हम इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को समझ लिए होंगे, ठीक ना। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप चाहिएगा तो इसके आगे खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। खुद आप क्या कीजिए कि बुक लेकर के बैठिए और बनाना चालू कीजिए, ठीक है। और इस सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी होगा सबका नोट चाहिए, ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहले जो हमको उसमें दिया गया है उसको क्या करते हैं कि सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको इसमें दिया क्या गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है, थीटा है। इसके सामने के भुजा क्या होगा, लंब होगा, पी होगा। यानी कि ए हो गया पी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ये होगा एच, क्योंकि ये तो नहीं बदलता। और ये हो जाएगा हमारा क्या, बी हो जाएगा। ये हो जाएगा बी। और सामने की भुजा यानी कि थीटा में कह रहा है कि साइन थीटा, तो थीटा में कह रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और ये हमारा बी हो जाएगा। तो हमको इसमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यानी कि बी इक्वल टू मिलेगा, यानी कि 21 इकाई मिलेगा। क्या मिलेगा, 21 इकाई मिलेगा। उसके बाद एच इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, एच इक्वल टू मिलेगा हमको 29 इकाई मिलेगा। कितना इकाई, 29 इकाई। समझ रहे हैं ना। किस भुजा का मान ज्ञात करना है हमको, P का मान ज्ञात करना है। क्या चीज का, P का।
तो आप लोग जानते हैं कि P का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि अगर हमको लंब निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है कि h के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। हमारा h का मान क्या है, h का मान है 29। क्या करेंगे, 29 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस क्या चीज 21 का स्क्वायर करेंगे। समझ रहे आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 में 29 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 29 का वर्ग कितना होगा, 29 का स्क्वायर कितना होगा, 29 का स्क्वायर होता है 841 होता है। 29 को जब हम स्क्वायर करेंगे 29 का तो हमको 841 मिलेगा, और 21 का जब स्क्वायर करेंगे तो 441 मिलेगा। कितना मिलेगा, 441। समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। जब दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 841 में से 441 घटाएंगे तो कितना होगा, पूरा 400 मिलेगा। 400, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब 400 को वर्गमूल निकालना पड़ेगा हमको। यहाँ पर ये वर्गमूल मांग रहा है, तो 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। यानी कि ये हमको क्या निकल के आया, 20 इकाई निकल करके आया। कितना, P, यानी कि लंब निकल करके आया कितना हमको, यानी कि ये निकल के आ गया 20 इकाई। समझ गए। चलिए अब हम क्या करते हैं कि जो हमको कह रहा है निकालने के लिए, ए पॉइंट में जो कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात कीजिए, अब हम इसको क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा ए पॉइंट में दिया गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम क्या करते हैं कि इसको निकालते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का b/h होता है ना, और इसका स्क्वायर किया है तो आप क्या कीजिए कि इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत। प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है, इसका स्क्वायर किया है, आप भी इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर b, अब देखिए इसके लिए क्या होगा, b कौन है, यहाँ पर ये p होगा तो ये b होगा, तो 21 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 बटा कितना, h का मान कितना है 29, और ये दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर p कौन होगा, 20 होगा, 20 बट्टा फिर क्या h, तो यानी कि 29। फिर इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। समझ गए। चलिए अब क्या करते हैं कि हम इसका स्क्वायर करते हैं। 21 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 441 बट्टा 29 का स्क्वायर कितना होगा, 841 प्लस, यानी कि 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 400 होगा, बट्टा 29 का स्क्वायर कितना करेंगे तो कितना आएगा, 841 होगा। समझ रहे हैं ना। बाटा का जोड़ आता है ना। अब इसको क्या कर लीजिए कि बाटा का जोड़ कर लीजिए। ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 841, भाग देंगे 1 आएगा, यहाँ पर होगा 441 प्लस ये कटेगा तो ये होगा आपका 400। समझ रहे हैं ना। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 441 और 400 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 841 होगा। बाटा में कितना चल रहा है, 841 ही चल रहा है। दोनों कट करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। देख लीजिए, ये हो गया हमारा 1 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पूरा हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, सारे दिक्कत को दूर किया जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसके अगले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। ये आपको चित्र दिया गया है और इस चित्र से साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए इसके पीछे के जो हम अभी क्वेश्चन बनाए हैं 4 का 1 और 4 का 2, ठीक ना, 4 का उसमें 3 भी है, आप उसको खुद कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि सब हम ही क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका कीजिएगा, ठीक ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा। 4 का 2 बनाया है, 4 का 2 में ए पॉइंट को बनाया है, बी पॉइंट नहीं बनाया है, उसको आप क्लियर कीजिएगा, ठीक है। अब अभी हम 5 नंबर को बनाने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। देखिए इस क्वेश्चन के आकृति में हमको क्या क्या मिल रहा है, 13, 13 और यहाँ पर 10, यानी कि ये एक बड़ी त्रिभुज है और इस त्रिभुज के देखिए बीच में हमको एक लंब डाला गया है। बीच में क्या डाला गया है, लंब डाला गया है और यहाँ पर एक थीटा दिया गया है। आकृति को पहले ध्यान से समझना है, फिर आपको समझिए कि पूरा का पूरा इसका बात समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 10 है। बीच में क्या है, लंब है, यानी कि BC के बीच में क्या है, लंब है। कोण थीटा यहाँ पर है। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 10 है,
ठीक ना। और ये जो लंब डाला गया है बीच में डाला गया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यानी कि ये जो होगा AB और CD ये दोनों जो होगा 5 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, चलिए 5 और इसको 5 लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हमको क्या मिल गया, ये हो गया 13, यानी कि देखिए तो ये कर्ण है और ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है, क्योंकि थीटा है। यहाँ पर थीटा क्या है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये P हो जाएगा और ये H हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 13 यानी कि H मिल रहा है और यहाँ पर देख रहे हैं कि B मिल रहा है और यहाँ पर P नहीं मिल रहा है। तो हमको P भुजा को क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो चलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले P भुजा को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, त्रिभुज में चलेंगे, क्या चीज में, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABD में लेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, इसमें H इक्वल टू मिलेगा कितना, 13 मिलेगा, और इसमें B इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा ना। उसके बाद किस चीज की कमी हो रही है, P की कमी हो रही है, यानी कि लंब नहीं है। तो हम इसको निकालेंगे। P का फॉर्मूला तो जानते हैं क्या होता है, P का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। H का मान क्या है बताइए, H का मान कितना है, 13 है, और B कितना है, 5 है। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा 169 और इसका होगा कितना, 25 होगा, 50 25। उसके बाद क्या करेंगे, कौन सी की, 169 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा, 144 होगा। 144 को आ रहा है वर्गमूल काटने के लिए, ठीक ना। तो इसका वर्गमूल कितना होता है 144 का, 12 होता है। समझ गए, यानी कि इस भुजा का मान हमको कितना आ गया, 12 आ गया। चलिए इसको हम क्या करते हैं कि मिटा देते हैं, अब तो समझिए जाते होंगे, ठीक है। इस भुजा का मान कितना आ गया, 12, यानी कि लंब आ गया 12। अब कह रहा है कि साइन थीटा ज्ञात करें, ए पॉइंट कह रहा है साइन थीटा ज्ञात करें। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, P/H होता है, P/H, ठीक ना। थीटा ठीक है, देख लीजिए एंगल के सामने का भुजा P सब ठीक ठाक है, इसमें बदलने का कोई काम नहीं है। तब P/H, P क्या है 12/H, H क्या है 13, कोई दिक्कत। उसके बाद B पॉइंट क्या कह रहा है, कॉस थीटा, ठीक ना। कॉस थीटा क्या करना है हमको, कॉस थीटा बराबर क्या हो रहा है, B/H होता है, B/H। B का मान क्या है, B का मान 5 है और H का मान 13 है। उसके बाद C निकालना है, C क्या है उसमें, देखिए C पॉइंट में टेन थीटा है, ठीक ना। तो C पॉइंट में टेन थीटा हमको क्या ज्ञात करना है, टेन थीटा में यानी क्या होता है, P/B होता है। तो P/B, P का मान इसमें क्या है, देखिए 12 है, B का मान कितना है, 5 है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, खुद बनाइए, देखिए इसके आगे का क्वेश्चन क्या है, बनाइए। उसके बाद नहीं हुआ तो हम तो है ही हैं, आगे हम बताइए करेंगे आप लोगों को, ठीक है। देख लीजिए यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा, ठीक।